अहिरवाल के सबसे बड़े सियासी नेता राव इंद्रजीत की लाडली आरती राव भी किसी गजब की शख्सियत से कम नहीं है। आरती राव ने अभी सक्रिय सियासत में एंट्री नहीं की है, वो क्लब 90 में शामिल नहीं हुई है, लेकिन उनकी सियासत ने बड़े बड़े नेताओं को परेशानी में डालने का काम कर दिया है। आरती राव 2024 को लेकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं और उनके इसी ऐलान ने बीजेपी के 3 विधायकों की रातों की नींद उड़ा रखी है। आरती राव के सियासी फैसलों को लेकर बीजेपी के 3 विधायक कोसली के लक्ष्मण सिंह यादव, नारनौल के ओम प्रकाश यादव और अटेली के विधायक सीताराम यादव तीनों ही परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। आरती राव पिछले 1-1.5 साल से लगातार पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। वो अहिरवाल के बड़े हिस्से में लगातार दस्तक दे रही हैं। कभी वो रिवाड़ी में नजर आती हैं, कभी वो कोसली में नजर आती हैं, कभी वो महेंद्रगढ़ में नजर आती हैं, कभी वो नारनौल में नजर आती हैं, कभी वो नंगल चौधरी में दिखती हैं, तो कभी अटेली में एक्टिव दिखती हैं। वो 6 के 6 इन हलकों के अंदर दस्तक दे चुकी हैं, लेकिन 3 हलकों के विधायक उनको लेकर खासे खौफजदा हैं। इन 3 विधायकों को ये डर सता रहा है कि उनकी सीट के ऊपर आरती राव आ सकती है, जिसके चलते उनकी टिकट कट सकती है। यानी कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव और अटेली के विधायक सीताराम यादव तीनों ही अपने टिकट को लेकर सक्रिय हैं। तीनों ही अपने टिकट के कटने की आशंका को लेकर भयभीत हैं और उन्हें लग रहा है कि आरती राव के आने से उनकी टिकट कट सकती है, उनका पत्ता साफ हो सकता है। नारनौल के विधायक और मंत्री ओम प्रकाश यादव इस मामले में सबसे ज़्यादा चिंता में हैं, क्योंकि ओम प्रकाश यादव को आरती राव साफ तौर पर कह चुकी हैं कि अब आप उम्रदराज हो चुके हैं, अब आप बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए आपको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और किसी युवा को मौका देना चाहिए। बेशक आरती राव ने ये नहीं कहा कि उनकी जगह वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन आरती राव को इस बयान के बाद ओम प्रकाश यादव का मिजाज बदल गया था, ओम प्रकाश यादव का दिमाग बदल गया था, ओम प्रकाश यादव का व्यवहार बदल गया था और वो एक ही झटके में राव इंद्रजीत को छोड़ने की सोच भी चुके थे। लेकिन ओम प्रकाश यादव को बाद में पता चल गया कि अगर वो रास्ता बदलने की कोशिश करेंगे तो फिर उन्हें टिकट से भी हाथ धोना पड़ेगा, चाहे आरती राव चुनाव लड़ें या आरती राव चुनाव ना लड़ें। लेकिन अगर उन्होंने निष्ठा बदलने का काम किया तो राव इंद्रजीत उनकी टिकट पक्की तौर पर कटवाने का काम करेंगे। यही वजह है कि ओम प्रकाश यादव ने तुरंत ही पलटी मार ली, यू टर्न ले लिया और फिर से राव इंद्रजीत गुणगान करने की धुन में लग गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है जनाब कि आरती राव क्या करेंगे। क्या आरती राव कोसली से चुनाव लड़कर अपने चाचा के लिए समस्याएं खड़ी करने का काम करेंगे? उनके चाचा यादविंदर सिंह लगातार कोसली से 2 चुनाव हार चुके हैं और उनके लिए भी समस्या इस बात की है कि अगर आरती राव कोसली से आ गई तो फिर रामपुरा हाउस का वोट बैंक उनसे छिटक जाएगा और वो हार का शिकार हो जाएंगे। यही वजह है यादविंदर सिंह भी आरती राव को लेकर लगातार परेशान हैं। वो लगातार इस बात की रिपोर्ट लेते रहे हैं कि क्या आरती राव कोसली से चुनाव लड़ने का मन तो नहीं बना रही हैं। अटेली के विधायक सीताराम भी इस मामले में बेहद परेशान हैं। सबसे ज़्यादा आरती की चर्चाएं अटेली से चुनाव लड़ने को हैं। आरती राव के अटेली के लगातार दौरे भी इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं कि उनकी सबसे ज़्यादा रुचि अटेली से चुनाव लड़ने की है। अगर अटेली से आरती राव चुनाव लड़ेंगी तो फिर सीताराम यादव का पत्ता कटना, उनकी टिकट कटनी तय होगी। इसलिए सीताराम की अब रातों की नींद हराम हो गई है और वो बेचैनी से रातें में करवटें बदलते हैं। सीताराम को पता नहीं कि आरती राव क्या फैसला लेंगी। ओम प्रकाश यादव को भी नहीं पता कि आरती राव कहां से टिकट मांगेंगी। यादविंदर सिंह और कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को भी नहीं पता कि आरती राव क्या उनके इलाके में आएंगी। तीनों ही सीटों के बीजेपी के विधायक राव इंद्रजीत की मेहरबानी से जीते हैं और इसलिए इन तीनों ही सीटों के एमएलए को इस बात की चिंता सता रही है कि उनके भविष्य का क्या होगा। आरती राव की मुखालत इन तीनों में से कोई भी नहीं कर सकता है। तीनों को आरती राव के फैसले का सम्मान करना पड़ेगा और अपनी टिकट का त्याग करना पड़ेगा। ये भी कह सकते हैं कि वो त्याग करें ना करें, लेकिन उनकी टिकट कटनी तय है। बेहतर तो यही रहेगा कि जिस सीट पर आरती राव चुनाव लड़ने का मन बनाती हैं उस सीट के विधायक को पहले से इस बात की घोषणा करनी पड़ेगी कि वो अपनी सीट को आरती राव के लिए खाली कर रहे हैं। आरती राव का फैसला अहिरवाल की सियासत के लिए भी बड़ा अहम साबित होगा, क्योंकि अहिरवाल की सियासत पर अभी तक राव इंद्रजीत सबसे भारी भरकम नेता हैं, सबसे सफल नेता हैं, सबसे हैवीवेट नेता हैं। ऐसे में दूसरी पीढ़ी की बागडोर आरती राव को सौंप जाने के बाद अहिरवाल की पॉलिटिक्स में अब नए चेहरों की दस्तक भी शुरू होगी, नए चेहरों का सफ़र भी शुरू होगा।
जहां कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव रेवाड़ी से एमएलए बन चुके हैं, वहीं राव दान सिंह अपने बेटे को लॉन्च करने की सोच रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह भी अब अटेली से अपने बेटे को चुनावी दंगल में उतारने की सोच रहे हैं। इसी तरह से आरती राव के चचेरे भाई अर्जुन सिंह भी अटेली से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। यानी अहिरवाल के तमाम बड़े नेताओं के नौनिहाल यानी बेटे बेटियां अब 2024 के चुनाव में अपने सियासी करियर का आगाज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सारे चेहरों के बीच में सबसे ज़्यादा चर्चा आरती राव की रहेगी। आरती राव किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। आरती राव का फैसला क्या होगा, इस पर सबकी नज़र रहेगी। आरती राव ये कह चुकी हैं कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी के लिए भी आरती राव का चुनाव लड़ना एक चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि अगर आरती राव को टिकट नहीं दी गई तो आरती राव इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकती हैं। राव इंद्रजीत इस बारे में अपनी पार्टी के हाईकमान को 2 साल पहले सचेत कर चुके हैं कि आरती राव चुनाव लड़ना चाहती हैं और अगर उन्हें पार्टी की टिकट दी गई तो सबसे पहले उनकी चॉइस वही होगी। लेकिन अगर पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी तो वो फिर अपना फैसला लेने के लिए आज़ाद हैं। राव इंद्रजीत ने इतना तक कह दिया कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपना फैसला खुद ले सकते हैं। राव इंद्रजीत का साफ साफ संकेत बीजेपी हाईकमान के लिए है कि वो अपनी बेटी आरती राव को चुनाव हर हाल में लड़ाएंगे। 2024 में उन्हें सियासी तौर पर लॉन्च करने का काम करेंगे। अब बीजेपी हाईकमान को तय करना है कि वो आरती राव को टिकट देने का काम करते हैं, टिकट देने का फैसला करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे भी अहिरवाल में बीजेपी की पॉलिटिक्स पूरी तरह से राव इंद्रजीत पर टिकी हुई है। राव इंद्रजीत के आने के बाद ही 2014 और 2019 में साउथ हरियाणा में और ख़ासतौर पर अहिरवाल में बीजेपी को राव इंद्रजीत के बलबूते पर ही सबसे ज़्यादा सफलता मिली है। अब 2024 के चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी को राव इंद्रजीत की मदद की फिर से अहम जरूरत पड़ेगी। ऐसे में बीजेपी राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट नहीं देकर उन्हें खिलाफ नहीं करना चाहेंगे, उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहेंगे। यानी बीजेपी आरती राव को टिकट देने के लिए मजबूर हो सकती है। लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा रहेगा कि आरती राव को टिकट कहाँ से दिया जाए। क्या कोसली से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाए, क्या नारनौल से उन्हें टिकट दी जाए, या अटेली के चुनावी दंगल में उनको आजमाया जाए। इस बारे में आरती राव का खुद का फैसला भी सबसे अहम होगा। यानी आरती राव जिस सीट से टिकट चाहेंगी उसी सीट से उन्हें टिकट मिलेगी। और आरती राव अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने को मजबूर हुई तो उनकी चॉइस के तौर पर अटेली सबसे पहले नंबर पर रह सकती है, क्योंकि अटेली के मिजाज को उन्होंने भांप लिया है, अटेली के समीकरणों को उन्होंने जान लिया है और इसलिए वो सबसे ज़्यादा एक्टिव अटेली में नजर आती हैं। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में अटेली की सीट पर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आरती राव के चुनाव लड़ने के आसार रहेंगे। लेकिन उनके चुनाव की घोषणा होने तक कोसली और नारनौल के विधायक भी टेंशन में रहेंगे, उनको अपने टिकट कटने की चिंता भी रहेगी। यानी अगले चुनाव तक कहीं ना कहीं तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों के बीजेपी के विधायक इस टेंशन से 2-4 होते रहेंगे कि आरती राव क्या उनके हलके में तो नहीं आ रही हैं, आरती राव क्या उनको टिकट तो नहीं कटवाने जा रही हैं, क्या आरती राव उनके हलके से टिकट मांग रही हैं। यानी आरती राव ने पूरे अहिरवाल की सियासत में हलचल मचाने का काम कर दिया है और बीजेपी के तीनों विधायकों की नींद हराम करने का काम किया है। बीजेपी के तीनों ही विधायक बेचैन हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि ये मसला ऐसा है जिनमें उनकी मर्जी नहीं चलेगी। इस मामले में मर्जी और फैसला तो राव इंद्रजीत और आरती राव का ही रहेगा। यानी जहाँ से आरती राव टिकट चाहेंगे वहीं की पैरवी राव इंद्रजीत करेंगे और बीजेपी हाईकमान से उस सीट पर आरती राव को टिकट दिलवाने के लिए गुजारिश करेंगे। अगर उनकी गुजारिश मान ली गई तो आरती राव कमल के निशान पर बीजेपी के पार्टी के सिंबल के नीचे चुनाव लड़ने का फैसला लेंगी। और अगर बीजेपी हाईकमान ने राव इंद्रजीत की फरियाद का, राव इंद्रजीत की गुजारिश का सम्मान नहीं किया तो उन हालात में भी आरती राव चुनावी दंगल में उतरने का फैसला लेंगी। अब देखने की बात यह है कि वो फैसला किस सीट पर लेंगी। यानी आरती राव के फैसले के ऊपर पूरी अहिरवाल की सियासत टिकी रहेगी, पूरी अहिरवाल की सियासत में एक सवाल बना रहेगा। अब देखने की बात यह है कि आरती राव तीनों सीटों में से किस पर फैसला लेती हैं, लेकिन उनका फैसला होने तक तीनों सीटों के विधायकों की जान सासत में रहेगी और उनकी सियासत संकट में रहेगी। इस संकट के चलते ही तीनों विधायक अपने क्षेत्रों में मन लगाकर काम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आदमी परेशानी में होता है तो उसका फोकस हट जाता है, उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है और उसकी चिंता बढ़ जाती है। यानी आरती राव ने अहिरवाल की 6 सीटों के
3 बीजेपी विधायकों के लिए समस्याएं खड़ी करने का काम किया है, उनको उलझन में डालने का काम किया है। लेकिन इसमें आरती राव का कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि उनको अपनी सियासत का आगाज करना है। 2024 में चुनाव लड़ना है और ऐसे में किस सीट से चुनाव लड़ना है वो फैसला तो चुनाव के समय ही लिया जाएगा। उससे पहले अगर बीजेपी के विधायकों को परेशानी हो रही है तो ऐसे में वो क्या कर सकती हैं। 2024 में आरती राव के फैसले को जानने के लिए, 2024 में बीजेपी के विधायकों की टेंशन को पहचानने के लिए, 2024 में आरती राव के फाइनल फैसले को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।